हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीके स्किल्स पर। दोस्तों, अब हम इस वीडियो में सीखेंगे होम टैब के आगे के फीचर्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सीखा कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे सीखते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर कुछ टैब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए दोस्तों, पहले इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला जो ऑप्शन है, यानी टेक्स्ट फॉन्ट। यहाँ से दोस्तों हम अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों, फॉन्ट साइज। यहाँ से हम अपने फॉन्ट के साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। तीसरा एक ऑप्शन है दोस्तों, फॉन्ट ग्रो, यानी फॉन्ट इंक्रीज। उसके बाद एक ऑप्शन है फॉन्ट डिक्रीज। दोस्तों, यहाँ से भी हम अपने फॉन्ट के साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है दोस्तों, केस, यानी एमएस वर्ड के अंदर कुछ केसेस होते हैं दोस्तों। यहाँ पे 5 केसेस हैं। जैसे पहला है सेंटेंस केस, दूसरा है लोअर केस, तीसरा है अपर केस, चौथा है कैपिटलाइज ईच वर्ड केस और पांचवा है टगल केस। इनका यूज कैसे करते हैं वह भी आगे हम सीखने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी आपने अपने टेक्स्ट के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग की है उसको एक बार में ही क्लियर यानी सफा यानी हटा कैसे सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है दोस्तों बी, यानी बोल्ड। इसके बाद है आई, यानी इटैलिक, यू यानी अंडरलाइन। दोस्तों, इनका यूज भी अभी हम आगे सीखेंगे। बी यानी बोल्ट, इसकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों कंट्रोल प्लस बी। इटैलिक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस आई और अंडरलाइन की शॉर्टकट। इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन होता है स्ट्रिक थ्रो, इसका भी यूज हम आगे सीखेंगे। इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन होता है सबस्क्रिप्ट। इसके बाद एक होता है सुपरस्क्रिप्ट। इसके बाद एक ऑप्शन होता है टैक्स इफेक्ट। यहाँ से भी हम अपने टैक्स इफेक्ट बहुत ही मजेदार तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन होता है दोस्तों टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसके बाद एक ऑप्शन होता है दोस्तों फॉन्ट कलर, यानी अपने फॉन्ट के कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ टैक्स ले लेते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रैंडमली कुछ टैक्स लेने के लिए एक यहाँ पे की प्रेस करेंगे, यानी इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट बंद और एंटर। देखेंगे दोस्तों, की प्रेस होने के बाद आपके सामने कुछ टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस टेक्स्ट पर अब हम कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। दोस्तों, हम कोई भी कार्य करेंगे तो सबसे पहले हमें अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आप चाहें तो माउस से लेफ्ट क्लिक को दबाकर इस प्रकार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कीबोर्ड के द्वारा एरो की के द्वारा भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम चाहें अपने टेक्स्ट को एक बार में ही कैसे सिलेक्ट करना है दोस्तों, उसके लिए हम प्रेस करेंगे एक शॉर्टकट की, यानी कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए हम प्रेस करेंगे दोस्तों, तो हमारा जो भी टैक्स होगा यानी ऑल टैक्स एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। हमने प्रेस किया CTRL, यानी कंट्रोल प्लस ए। यह है दोस्तों कंट्रोल प्लस ए ऑल टैक्स को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा फॉन्ट है यानी ऑप्शन है, इसका हम यूज करके देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है, यानी फॉन्ट का स्टाइल कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जो भी हमें काम करना है सबसे पहले अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिंपली मैंने क्या काम किया, अपने टेक्स्ट को यहाँ तक यानी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पे गया, यानी फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए। अभी सिंपली मुझे अपने फॉन्ट को यानी अपने टेक्स्ट को किस स्टाइल में रखना है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। देखेंगे दोस्तों, जैसे ही मैं अपने माउस के कर्सर को नए नए फॉन्टों पर लेके जा रहा हूं, हमारा जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। आप जो भी चाहें, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट हैं, आप जिस फॉन्ट में चाहें उस फॉन्ट में अपने टेक्स्ट को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपली ये वाले
फॉन्ट को सिलेक्ट किया। अब देखेंगे दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है यानी ये वाला पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों हम अपने टेक्स्ट के स्टाइल को यहाँ से किसी भी फॉन्ट में आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फॉन्ट के साइज को कम या ज्यादा करना। सिंपली मैंने क्या काम किया, मैंने कंट्रोल प्लस ए को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया और मैंने इसके साइज को 28, 36 जो आप चाहें वो आसानी के साथ कर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से हमारे लेटर में किसी भी वर्ड को ज्यादा करना यानी इसको साइज को बढ़ाना या कम करना ताकि हमारे टेक्स्ट पर या लेटर पे एक अलग ही इफेक्ट पड़े, उसके लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों कंट्रोल प्लस से बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पे इस वाले फॉन्ट को यानी बीच में से कुछ सेलेक्ट किया, सिंपली मैं यहाँ पे गया, मैंने इसके स्टाइल को यानी इसके साइज को 22 कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों इस टेक्स्ट के अलावा ये वाला टेक्स्ट का साइज काफी बड़ा है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने टेक्स्ट के साइज को कम या ज्यादा बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद दो ऑप्शन मैंने आपको बताए थे, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना यानी कम या ज्यादा करना। जो ऑप्शन आपने यहाँ पे सीखा था दोस्तों ठीक वही ऑप्शन आपके यहाँ पर भी है। आप चाहे तो वन बाय वन आप वो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सिंपली मैंने नीचे वाले टेक्स्ट की एक टेक्स्ट के यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसके साइज को इंक्रीज यानी ज्यादा किया। मैं जैसे ही वन वन टैब प्रेस कर रहा हूँ देख रहे हैं दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट का स्टाइल है उसका साइज ज्यादा होने लगा। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा ऑप्शन है यानी फॉन्ट के साइज को कम करना। सिंपली मैंने अपने माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक किया और क्लिक जैसे मैं कर रहा हूं दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा जो साइज है वो कम होने लगा और यहाँ पर भी नंबर चेंज होने लगे। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने फॉन्ट को यानी टेक्स्ट को कम या ज्यादा बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको ये ऑप्शन यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन यानी चेंज केस की तरफ। दोस्तों यह एमएस वर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब होता है, इसको बहुत ही डीपली बहुत ही आसानी से हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों कैसे सीखते हैं। मैंने सिंपली कंट्रोल ए किया और इस ऑल टेक्स्ट को डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए करेंगे और अपने कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करेंगे और हमारा टेक्स्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। वापस हमें अपने टेक्स्ट को लाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड करेंगे यानी अंडू करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वापस आ जाएगा। फिर वापस से एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए कंट्रोल प्लस वाई करेंगे तो यानी रिडू करेंगे यानी एक ऑप्शन आगे बढ़ जाएगा। इसके लिए हम कंट्रोल प्लस वाई का यूज करते हैं। दोस्तों चलिए फिर से मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ यानी कुछ टेक्स्ट। अब इस बार मैं दो पैराग्राफ कॉमा और सिंपल वन पैराग्राफ ही लेता हूँ। 2,1 किया मैंने और सिर्फ एंटर प्रेस किया। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों इसी प्रकार आप फॉर्मूला लगा के जितने पैराग्राफ चाहें उतने पैराग्राफ यहाँ बहुत ही आसानी के साथ ले सकते हैं। देखेंगे दोस्तों मैंने कुछ पैराग्राफ को और यहाँ पे ऐड किया। दोस्तों यह पैराग्राफ सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करने के लिए, आप चाहे तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट अपना भी लिख सकते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इन केसों का यूज करना आपको सिखाता हूँ। मैंने सिंपली क्या काम किया, अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैं सिंपली यहाँ पे गया यानी केसेस की तरफ गया और यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने लिया लवर केस। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया देखेंगे दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है वो सभी स्मॉल में हो गया यानी छोटे वर्ड में हो गया। मैंने फिर से सिलेक्ट किया, मैं अपने केसेस की तरफ गया, यहां से मैंने इसको अपर कर दिया। अपर जैसे ही मैंने किया देखेंगे दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है वो सभी कैपिटल वर्ड में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों यह अक्सर जब हमें जरूरत पड़ती है यानी जैसे सपोज करो आपने कैप्स लॉक आपका ऑन था, आपने टेक्स्ट कुछ लिखा वो सारा कैपिटल में लिखा हुआ चला गया। अब आपको अपने कैपिटल वर्ड को स्मॉल में करना है या स्मॉल जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसको कैपिटल में करना है, उसके लिए सबसे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे ट्रिक दी गई है
यहाँ से आप अपने बहुत ही आसानी के साथ लोअर केस और अपर केस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा एक ऑप्शन है यानी सेंटेंस केस। इसका यूज होता है दोस्तों पहला वर्ड कैपिटल बाकी वर्ड स्मॉल। जैसा आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, एस के नीचे अंडरलाइन है, लोअर केस के नीचे आई के अंदर अंडरलाइन है, यू अपर केस में यू के अंदर, कैपिटलाइज ईच वर्ड के अंदर सी के अंदर अंडरलाइन है, सी के नीचे, और टगल केस में टी के नीचे अंडरलाइन है। अब तीसरा ऑप्शन है सेंटेंस केस। मैंने फिर से अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया और पहला जो केस सेंटेंस पे क्लिक किया। देखेंगे दोस्तों यहाँ का जो ओ है, ओ यानी कैपिटल में हो गया, बाकी वर्ड्स अभी हमारे स्मॉल में हो गए। इसी प्रकार आप एक बार में ही सभी टेक्स्ट पर आप केसेस लगा सकते हैं। मैंने फिर से कंट्रोल ए किया, मैं फिर से यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने किया कैपिटलाइज ईच वर्ड केस। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी ये क्या काम करेगा, आपके सभी वर्ड के पहले वर्ड को कैपिटल करेगा, बाकी वर्ड को स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल। चलिए करके देखते हैं। टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कैपिटलाइज ईच वर्ड पर मैंने क्लिक किया। देखेंगे दोस्तों ऑन का ओ कैपिटल हो गया, दा का टी कैपिटल हो गया, इंसर्ट का आई कैपिटल हो गया, टैब का टी कैपिटल हो गया। इसी प्रकार से आपके सारा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों लास्ट ऑप्शन है यानी टगल केस। इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहला वर्ड स्मॉल होगा, बाकी कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल। इस केस का यूज दोस्तों मोस्टली कम यूज में आता है। चलिए मैं फिर भी आपको करके दिखाता हूं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे हर वर्ड का पहला जो वर्ड है वो स्मॉल हो गया, फिर कैपिटल हो गया, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, फिर कैपिटल। इसी प्रकार से आप सभी केसेस का यूज आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, यानी बी, आई और यू। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। बी का मतलब होता है बोल्ड, यानी किसी भी चीज को बोल्ड करना यानी डार्क करना। चलिए कैसे, मैंने सिंपली क्या काम किया, यहाँ से बीच में से कोई करेक्टर लिया, मैं यहाँ पे गया और मैंने इसको बी प्रेस कर दिया। देखेंगे दोस्तों आपका जो फॉन्ट का यानी आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो यहाँ पे डार्क हो गया। ये जो पहले लिखा हुआ है दोस्तों ये थोड़ा हल्के कलर में है और ये देखो डार्क कलर में है। मैं आपको इसके साइज को इंक्रीज करके आपको आसानी से दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे ही मैंने अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज किया, अब देखेंगे आपको बोल्ड का यूज बहुत ही क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप अपने टेक्स्ट को कहीं से भी बोल्ड आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दोस्तों इटैलिक। इसका यूज होता है दोस्तों जैसे मैंने हेडर को सिलेक्ट किया और सिंपली मैंने इटैलिक किया, तो देखेंगे दोस्तों आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा तिरछा हो गया यानी टेढ़ा हो गया। तीसरा ऑप्शन है यू। मैंने सिंपली क्या काम किया, अंडरलाइन, यानी मैं चाहता हूं ये वाली जो लाइन है इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं, तो सिंपली मैंने सेलेक्ट किया और यहां से यू को प्रेस किया, तो देखेंगे दोस्तों यह वाली जो लाइन है वो आपकी अंडरलाइन हो गई। दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने टेक्स्ट के अंदर अपनी कोई भी हेडलाइन, कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है दोस्तों, इसे बोलते हैं स्ट्रिक थ्रो। इसका क्या यूज होता है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने अपने कोई भी टेक्स्ट यानी मैंने यहाँ से बीच में से कोई लाइन सेलेक्ट की और मैं यहाँ पे गया, मैंने सिंपली इस पे क्लिक किया, तो देखेंगे दोस्तों हमारा टेक्स्ट आपको दिखाई तो दे रहा है। मैं इसका साइज को इंक्रीज कर देता हूँ दोस्तों, अभी आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इसका यूज होता है यानी हमारा टेक्स्ट दिखाई तो दे बट उसको काटना। जैसे अक्सर आपने रफ पे कोई कार्य गलत हो जाता है तो आप सिंपली क्या करते हो, पेन से उसको काट देते हो, तो वो चीज क्या है यहाँ पर दिखाई तो देती है लेकिन टेक्स्ट को कटा हुआ दिखाई देता है, यानी इस वाले टेक्स्ट का कोई भी काम हमारा नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने लेटर लिखते टाइम, कोई भी फाइल बनाते टाइम अपने टेक्स्ट को इस प्रकार से कट यानी डिलीट यानी इसके स्ट्रिक्ट थ्रो का यूज बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन होता है दोस्तों सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। चलिए दोस्तों इसका भी इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज होता है दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मैं लिख के दिखाता हूं,
मैंने लिखा H2SH। इस प्रकार मैंने सिंपल ये लिखा, इसको सेलेक्ट किया, इसके साइज को इंक्रीज कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों, मुझे सबसे पहले मैं इस वाले ऑप्शन का यूज करूंगा, यानी सबस्क्रिप्ट का यूज करूंगा। मैंने क्या काम किया, 2 को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे गया, मैंने क्लिक कर दिया। देखेंगे दोस्तों, केमिस्ट्री में अक्सर देखा होगा, जो बच्चे साइंस से पढ़े हुए हैं उन्होंने केमिस्ट्री में इस तरीके की फिल्में यानी वो देखी होंगी कि H2SH। मैंने सिंपली यहाँ पे 1 भी प्रेस किया और मैंने सिंपली इस पर सिलेक्ट किया और मैंने दूसरा जो ऑप्शन है यानी सुपर इस पे क्लिक किया। इस प्रकार दोस्तों आप कोई भी अपने टेक्स्ट को नीचे या ऊपर यानी फिल्में जो होती हैं वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं यहां तक आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है दोस्तों, टेक्स्ट इफेक्ट। यह बहुत ही मजेदार ऑप्शन है दोस्तों। चलिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। सिंपली मैंने क्या काम किया, इसको सिलेक्ट किया, मैं वापस यहाँ पे गया और मैंने इसके स्टाइल को मैं ये वाला ले लेता हूँ, नहीं ये बेस्ट है, इसको ले लेता हूँ। तो देखेंगे दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है, मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखेंगे दोस्तों, यानी इस प्रकार से आप बहुत ही डिजिटल कोई भी लेटर आप तैयार कर सकते हैं। ये देखने में काफी अच्छा अब आपको लग रहा होगा। यानी अपने टेक्स्ट को बेस्ट कलर देना, उसका स्टाइल चेंज करना, वो आप यहाँ से फॉन्ट यानी टेक्स्ट इफेक्ट के द्वारा आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी कोई भी हेडलाइन आप बनाना चाहते हो, कोई भी बीच में कुछ अलग से दिखाना चाहते हो, तो सिंपली आप इसका यूज कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे जाओगे, सिंपली मैंने जैसे मान लो पहला इस बार लिया पे ये वाला। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने टेक्स्ट पर एक अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। चलिए जैसे मैंने फिर से इसको सिलेक्ट किया और मैंने इसको दूसरा एक ये वाला कलर, तो देखेंगे दोस्तों ये बहुत ही मजेदार आपको लग रहा होगा। इसी प्रकार से आप आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे इसकी आउटलाइन को यहाँ से कलर, इसका साइज, इसके नीचे अंडरलाइन, यहाँ से आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे, आप चाहें तो जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मैंने सिंपली ये वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया, उसके बाद एक ऑप्शन है इसमें दोस्तों, यहाँ पे मैं गया, मैंने यहाँ से सिंपली आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिया दोस्तों, आप देखेंगे इसके नीचे आपको कुछ परछाएं जिसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने टेक्स्ट को और भी मजेदार बना सकते हैं। जैसे मैंने फिर से इंसर्ट को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया, फिर से यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद नहीं, इस बार मैं इस पे जाता हूँ। इस पे जाने के बाद सिंपली मैंने इसको इस प्रकार किया, तो देखेंगे दोस्तों इंसर्ट के नीचे कुछ परछाई आपको दिखाई दे रही होगी, यानी नीचे को इस प्रकार से आप इस तरीके से भी आप कुछ नया कर सकते हैं। इसके अंदर और भी ऑप्शन है दोस्तों, जैसे मैंने फिर से ये वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया, गिलो पे गया और यहाँ से मैंने ये वाला कर दिया, या मैं ये ले लेता हूँ, ये बेस्ट लग रहा है, इस पर ले लेता हूँ पहले को। तो देखेंगे दोस्तों आपका जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल कुछ चेंज हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों आप इसका यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है इसका भी यूज करके देखते हैं। मैंने सिंपली ये वाला पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे गया, यानी टेक्स्ट हाईलाइट कलर। जिस प्रकार से दोस्तों आप अपनी नोटबुकों में हाईलाइट लगा देते हो, कोई मार्क लगा देते हो, वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपली मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर दिया। आप चाहें तो जिस कलर में आप करना चाहें उस कलर में आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। देखेंगे दोस्तों हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के पीछे कुछ हाईलाइट हो गया। मैं इसके साइज को इंक्रीज कर देता हूं दोस्तों। दोस्तों इसी प्रकार से आप अपने फॉन्ट के कलर को बहुत ही मजेदार तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इस फॉन्ट टैब में एक ऑप्शन आप और रह गया बताने को दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसका यूज क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, आपने जो फॉर्मेटिंग लगाई है सिंपली मैंने कंट्रोल ए किया,
कंट्रोल ये करने के बाद मैं यहाँ पे गया यानी क्लियर फॉर्मेटिंग और मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो देखेंगे दोस्तों जो फॉर्मेटिंग हमने लगाई थी वो एक ही बार में क्लियर हो। दोस्तों मैं आशा करता हूं यहां तक आपको फॉन्ट टैब की कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पैराग्राफ, स्टाइल और फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का यूज भी सीखेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की तरफ, यानी कुछ मुख्य परीक्षाओं से संबंधित क्वेश्चन आंसर की तरफ।